नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों। मैं सुजीत उइके के इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक जो आदिवासी की राजनीति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जिस तरह से जयस ने मिशन 2023 का आगाज किया है, तो उस तरह से हम उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ भाई विकास डामोर हमारे सहयोगी, जो आपको राजनीतिक विश्लेषण मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या आदिवासी का अस्तित्व दिखता है और किस तरह से आदिवासी इस राजनीतिक के मैदान में अपना अस्तित्व बताएगा, इसके बारे में आज हम विकास भाई से जानकारी लेंगे। और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है विकास डामोर के नाम से, और आज राजनीति में भी इनका काफी पैनी निगाह रहती है कि किधर से राजनीति, आदिवासी की राजनीति किधर साइड जा रही है। तो आज हमारे साथ विकास भाई है। तो भाई विकास भाई, आपका पहला क्वेश्चन ये है, क्या मिशन 2023 जो जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने आगाज किए हैं, तो उसमें आपका क्या विचार है? कहाँ पे आपकी आदिवासी की राजनीति दिखती है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप सब लोगों के सामने मेरे को बात रखने का मौका मिला। तो इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको सेवा जोहार करता हूँ। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि जो सुजीत जी ने क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा युवा मिशन 2023 की बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। दरअसल मैं अगर आपको बताऊं तो 2018 में भी डॉक्टर हीरालाल अलावा इसके बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि 2018 में उन्होंने 80 सीटों पर लड़ने की बात कही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ही सीट पे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वहीं से आज वे विधायक हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां उपचुनाव हुए वहां वहां डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों का समर्थन करते नजर आए। और क्योंकि सामने जो खड़े थे वो लोग आदिवासी विचारधारा के थे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जोबट में जब चुनाव हुआ तो वहां पे बीटीपी पार्टी लड़ी थी, जो कि आदिवासी पार्टी कही जाती है, और उनके सामने डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। और यही सेम कंडीशन खरगोन बड़वानी के जो उपचुनाव हुए थे उनमें भी नजर आती है। और ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि डॉक्टर हीरा अलावा जो है वो कांग्रेस का एक आदिवासी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे कुछ समय पहले, लेकिन अभी हम जिस तरह से मैं देख रहा हूं कांग्रेस का जो रवैया है, उसके हिसाब से कांग्रेस नहीं चाहती है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस का आदिवासी चेहरा बने, क्योंकि वो ओमकार सिंह मरकाम को प्रमोट करते नजर आ रही है। और क्योंकि ऐसी स्थिति में डॉक्टर हीरा अलावा कहीं ना कहीं जो अपनी विश्वसनीयता है वो खोना नहीं चाहते हैं। दरअसल आदिवासी युवाओं के बीच में भी डॉक्टर हीरा अलावा की जो पकड़ है वो कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि जितने भी आदिवासी के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वहां डॉक्टर अलावा कहीं किसी मुद्दे पर बात करते हैं, किसी मुद्दे पर बात नहीं करते। मतलब पूरी तरीके से राजनीति के रंग में रंग चुके हैं ऐसा लगता है, क्योंकि एक कहता है ना कि मैच्योर राजनेता, उसी तरह से व्यवहार करते नजर आते हैं। और जहां बिल्कुल डॉक्टर हीरालाल अलावा कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके जो समर्थक लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस या किसी भी पार्टी से चाहे मतलब सीट मिले और वो लड़के आगे उनके लिए समर्थन करें, ऐसा मुझे कहीं नजर आ रहा है। तो जैसे विकास भाई आप बोल रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रहा है और ओमकार सिंह मरकाम को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल जायज है। क्योंकि जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में जयस के साथ जो समझौता हुआ था कांग्रेस का, उसमें बोला गया था कम से कम 10 से 15 सीट जयस समर्थित प्रत्याशी को दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और एक ही सीट में कांग्रेस को डॉक्टर हीरालाल अलावा को टिकट देकर मनावर से विधायक बना दिया गया और उनको ना ट्राइबल मिनिस्टर में न कहीं पे मंत्री पद दिया गया। एक प्रकार से उनको दरकिनार किया गया। और अभी भी जयस के जो उम्मीदवार, जयस के जो संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा की कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पकड़ होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 47 आदिवासी सीट में मतलब जयस का इतनी दमदारी होने के बावजूद उनको एक दरकिनारी करते हुए दिखाई जा रहा है, क्योंकि अलावा जी उस तरह की राजनीति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और उनके युवाओं के बीच में जो उनकी मतलब की पसंद, उनकी जो मतलब
छवि थी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से डाउन होती जा रही, क्योंकि जयस के 2 टुकड़े हो चुके हैं। पहले जयस 2018 में जयस एक तरफा था और एक तरफा ही उनको आदिवासी युवा सपोर्ट करते थे और आदिवासी क्षेत्रों में उनका बहुत ज्यादा पकड़ भी थी। कहीं ना कहीं अलावा जी की जो जयस का 2 फाड़ होने के बावजूद कहीं ना कहीं अलावा जी की छवि में बहुत गिरावट आई हुई है और कहीं ना कहीं आदिवासी मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो अपनी हर मुद्दे पर बात खुलकर रखना नहीं चाहते हैं, बस लेटर पैड के जरिए अपना मतलब कि कार्य दिखाते हैं, जो कि आदिवासी युवा को ये पसंद नहीं है। क्योंकि जमीनी हालात तो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अलावा जी काम करते तो शायद उनकी विश्वसनीयता जैसे पुराने समय में थी अभी भी बनी रहती। यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना, तो इन चीजों में कहीं ना कहीं मैं एग्री भी करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि दरअसल डॉक्टर हीरा अलावा जिस विचारधारा को लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्होंने कहा कि आदिवासी ईसाई नहीं है, मतलब आदिवासी प्रकृति पूजक है। ये इनका एक विचारधारा है जैस संगठन की। तो ये जिस विचारधारा से उठ के आए और उनको आदिवासी युवाओं का और समाज का जितना समर्थन 2018 में देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं यहां नदारत दिख रहा है। डॉक्टर हीरा अलावा अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर हीरा अलावा जो है अपना प्रभाव 2023 के चुनावों में लगभग उनका प्रभाव नगण्य रहेगा, क्योंकि आप सब लोग देखेंगे तो डॉक्टर हीरा अलावा के जितने भी पुराने 2018 के साथी थे, एक एक करके उनको छोड़ दिए हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, उनके रणनीतिकार कहे जाने वाले डॉक्टर आनंद राय भी उनको छोड़ चुके हैं, और डॉक्टर अभय ओहारी, कमलेश्वर डोडियार, महेंद्र कन्नौज जो कि जैस के बाहुबली के नाम से फेमस है, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर हीरा अलावा अकेले नजर आ रहे हैं। और जिस गुट को ये लोग कहते हैं कि कोर कमेटी है, तो जो कोर कमेटी है जैस की, वो लोग ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो डॉक्टर हीरा अलावा अपनी जो तवज्जो उनको मिलनी चाहिए थी आदिवासी चेहरा होने के नाते, वो तवज्जो उनको ना कांग्रेस में मिल पा रही है, ना बीजेपी में मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में क्या है कि डॉक्टर हीरा अलावा मुझे कहीं ना कहीं भवन में फंसे हुए नजर आते हैं। देखिए, अगर आपने देखा कि मैंने आपको कहा कि विचारधारा को लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा उस विचारधारा को छोड़कर फिर कांग्रेस की तरफ उनका झुका हुआ और सेक्युलर विचारधारा में आए। और सेक्युलर विचारधारा होने के बाद अभी आजकल आपने देखा होगा कि अभी भगवा धारण कर लिया है उन्होंने, और हिंदुइज्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहां पे लीड करते हुए नजर आते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके जो पुराने साथी हैं और सोशल मीडिया पे उनका काफी ट्रोल भी किया गया है इसको लेकर, और डॉक्टर हीरा अलावा ने भी इसको लेकर अपने मत भी दिए हैं। हालांकि आप इस चीज से एग्री कर सकते हो, उनका निजी मत है कि किसको क्या माने, लेकिन जो विचारधारा लेकर आए थे वो विचारधारा पे वो कायम नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसे में, और उनकी जो बातें थी कि 80 सीटों से लड़ने की बात थी, वो 80 सीटों पे न होकर 1 सीट पे लड़ना, फिर वापिस में जब उपचुनाव आना तो उस समय कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करना, तो ऐसी इनकी जो इन सारी चीजों ने मिलकर डॉक्टर हीरा अलावा की जो छवि है उसको कहीं न कहीं उस स्तर पे ला दिया है कि आज ऐसी स्थिति है कि भाजपा और कांग्रेस डॉक्टर हीरा अलावा को तवज्जो देना लगभग बंद कर चुके हैं। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले क्या होता है ये देखने लायक होगा। सुजीत जी, बिल्कुल ही जिस तरह से अभी उन्होंने मिशन 2023 का आगाज किया है भोपाल में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से उस युवा को फिर से जागृत करने की, फिर से आदिवासी जयस का संगठन को उभारने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी तिनका को आग देने की कोशिश की है, परंतु यह आग तब सफल होगी जब दोनों जयस की जो गुट है वो कहीं ना कहीं आपस में एक मंच में आ जाए, तो कहीं ना कहीं जयस अपनी इस ताकत को बरकरार रखेगा और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में अपना दावेदारी ठोकेगा। सुजीत जी, मैं जो आपने बोला कि जयस के 2 गुट हैं, जयस नेशनल जयस जिसको हीरा अलावा जी लीड करते हैं, और कोर कमेटी जिनमें बहुत सारे सदस्य हैं, उनको आप नाम जानते होंगे, डॉक्टर आनंद राय, लोकेश मुजाल्ला वगैरह। तो आपने देखा होगा कि आप बात कर रहे हैं कि एक होने की, तो मुझे ऐसा नजर कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो नीमच जब आंदोलन हुआ था कि जब वहां पे किसी अपने आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को ट्रक से घसीट कर मार दिया गया था, तो आंदोलन हुआ था। वहां पर जैस के जो लोग थे कोर कमेटी, वो लोग जैस नीमच में नजर आए, वहीं डॉक्टर हीरा अलावा की टीम उस व्यक्ति के गांव में नजर आए। वहीं
अगर गुना में देखो तो आपको लोकेश मुजालदा और रविराज बघेल, जो कि हीरा अलावा के राइट हैंड कहे जाते हैं, उनके साथ भी मनमुटाव नजर आए और भरे मंच से एक दूसरे को गलत शब्द कहते नजर आए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग नहीं रहा है कि ये लोग एक हो सकते हैं। पर खैर, राजनीति है, इसमें लंबे समय तक दोस्त और लंबे समय तक कोई दुश्मन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर अलावा चाहे तो कोशिश कर सकते हैं कि इनके साथ मिलकर बात करें, और जब अगर एक होने की बात होगी तो चांसेस ज्यादा थोड़े कम है, लेकिन अगर एक होते हैं तो निश्चित ही सुजीत जी, निश्चित ही मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो आदिवासी राजनीति है, 20% वोट की राजनीति है, जो ये डिसाइड करती है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हालांकि जिस तरह के मतभेद डॉक्टर आनंद राय और डॉक्टर हीरा अलावा के बीच में दिख रहे हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके बीच में कुछ ज्यादा ही ऐसा नजर आ रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से वो पोस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देखिए जय, आपने जो बात बोली है कि राजनीति में लंबे समय तक दोस्त और दुश्मन नहीं हो सकता है, बाकायदा भी ऐसा है कि यदि अलावा जी अपने कांग्रेस से इस्तीफा देंगे तो कहीं ना कहीं एक होने की स्थिति बनेगी। यदि अलावा जी कांग्रेस में रहकर जयस की बात करे हुए तो कहीं ना कहीं ये संगठन कभी एक हो नहीं सकता। जैसे अभी विक्रम आचार्य जी अभी कमेंट किए हैं, मतलब सोशल साइट में लिखा है कि वो कार्यक्रम जयस का नहीं था, वो तो कांग्रेस विधायक का था। इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्योंकि जब तक वो जयस एक स्वतंत्र नेतृत्व की बात नहीं करेगा तब तक, क्योंकि 70-80 साल से आदिवासी इन सभी पार्टियों के, बड़े नेशनल पार्टियों का राज देखा है और कहीं ना कहीं आदिवासी खुद को अकेला महसूस पाया है, और उसके जो संवैधानिक अधिकार है वो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की गई लगातार। और इस बात को सभी लोग जानते हैं और ये बात अलावा जी भी उठाते थे, परंतु वही 2018 में राजनीतिक समीकरण क्या बने क्या नहीं, जिसके कारण 48 सीट आदिवासी रिजर्व है, जिसमें 31 सीट जब जयस ने समर्थन किया तो 31 सीट सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में आई, तो जो कांग्रेस की सरकार बनाने में काफी मददगार साबित हुई थी। अभी भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि जयस कांग्रेस का डीएनए है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जयस को कांग्रेस का डीएनए बताया, तो मतलब कि कहीं ना कहीं फिर जयस को अपने ही कैप्चर करने के लिए कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी इस पर लगे हुए हैं, और बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर भी जयस को अपने ऊपर कैप्चर करने का। और यही बात मिशन 2023 में भी अलावा जी ने यहाँ नहीं कहा है कि कोई निर्दलीय लड़ेंगे या कि जयस को हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि हम किसी पार्टी हमारे पीछे आनी चाहिए, हम पार्टी के पीछे नहीं जाएंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं इन्होंने साफ इशारा दे दिया है कि डॉक्टर हीरा अलावा कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से समझौता कर सकते हैं या गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में जो डॉक्टर अलावा है, मुझे ऐसा स्पेशली नजर आ रहा है कि डॉक्टर अलावा खुद की जो विश्व नेता खो चुके हैं उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात यह भी कही अपने भोपाल के भाषण में कि घर घर सदस्यता अभियान चलाएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट बना है आदिवासी राजनीति का मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से आदिवासी नेतृत्व उभर के आया है, तो उस मूवमेंट को कांग्रेस भी कैप्चर करना चाहती है। और डॉक्टर हीरा अलावा जो इतने समय से शांत नजर आ रहे थे, आदिवासी मुद्दों पे उतना मुखर नहीं थे जितना 2018 में नजर आते थे, तो उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं डॉक्टर हीरा अलावा चाहे या कांग्रेस चाहे, दोनों ही कैप्चर करना चाहते थे। और आपने देखा होगा कि 9 अगस्त को इस मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस हुआ था, तो वहां पे छुट्टी घोषित नहीं की गई थी, जबकि गुजरात बीजेपी का ही सरकार है, वहां पे छुट्टी घोषित थी, जबकि मध्य प्रदेश में नहीं था, जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा काफी शांत सभा में नजर आए, काफी उतना उग्रता से उसका विरोध भी करते नजर नहीं है, जबकि लक्ष्मण ओमकार सिंह मरकाम जी जो है, वो जो कांग्रेस का चेहरा है, आदिवासी चेहरा, आजकल उन्होंने कांग्रेस में उनको बना रखा है, वो काफी उग्रता से सामने नजर आए। और डॉक्टर आनंद राय जिस तरह से आए सामने, तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग कोर कमेटी, जो जयस की कोर कमेटी है, वो विश्व नेता और अपनी जो तवज्जो है जिस तरह से समाज में पा रही है, उस हिसाब से डॉक्टर अलावा को अपनी जो राजनीति है वो खतरे में नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो कमलनाथ ने बयान दिया है
और डॉक्टर हीरा अलावा ने जो मीटिंग आयोजित की गई थी भोपाल में, तो ये लिंक करते नजर आते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट का फायदा मुझे ऐसा नजर आ रहा है। बाकायदा बहुत आपकी बहुत सही बात कही है। और जो जिस तरह से, क्योंकि स्वतंत्र नेतृत्व की बात अभी भी अलावा जी नहीं कर रहे, क्योंकि स्वतंत्र नेतृत्व की बात करेंगे तो देखा जाएगा कुछ जो अभी रिसेंटली पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भी उन्होंने पूरा तरह से कांग्रेस का प्रचार किया। कहीं ना कहीं जयस के उम्मीदवार निर्दलीय खड़े हुए तो उनका प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं आप कुल मिला के कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें युवाओं को भी भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, फिर भी उनके कुछ कार्यकर्ता अभी भी उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ 2023 तक यह विश्वास कहां तक जाता है। आपने वो भी देखा होगा कि भोपाल में जो मीटिंग हुई वहां पे ज्यादा उतनी भीड़ नजर नहीं आए, मतलब गिने चुने लोग ही नजर आए। तो ऐसा नजर आ रहा था कि जो फीका फीका कार्यक्रम नजर आ रहा था। हमें जो, अगर हम अपना ऑनेस्टली ओपिनियन बताए तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर हीरा अलावा पूरी कोशिश में है कि कहीं किसी भी तरह से आदिवासी वोट को, जो 2018 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जो नाराज हुए हैं उनको वापस अपनी तरफ लाया जाए, और 2023 में जो 2018 में ये चेहरा बने थे, आदिवासी चेहरा, वही चेहरा वापस बनने की ये कवायद में लगे हुए हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके समर्थक है, मतलब उनके जो समर्थक युवा है, उनको भी राजनीति में आगे भेजते हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा है कि आपको जिस तरह से कमलनाथ जी का बयान देखा जाए उसके बाद, तो कमलनाथ जी ने कहा है कि जयस कांग्रेस का डीएनए है और जयस जो उम्मीदवार प्रत्याशी जीतने वाले होंगे उनको हम टिकट देंगे। ऐसा पिछले 2018 के चुनाव में भी बोला गया था। कहीं ना कहीं एक सीट में उनको सिमट दिया गया। अब ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं कि 2 से 3 सीट और मिल सकती है यदि कांग्रेस को जयस समर्पित जो प्रत्याशी यदि अलावा जी अपनी तरफ से कहेंगे, तो 2 से और 3 सीट बढ़ सकती है जयस के लिए। पर बाकी बहुत ज्यादा सीटें जयस के उम्मीदवारों को नहीं मिलने वाली, वो भी 2 से 3 नामुमकिन है। फिर भी क्या होता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, जो लोकल कार्यकर्ता, उनको नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी। इस कारण ज्यादा प्रत्याशी को न देकर वो सिर्फ 1-2 सीट में और समेटने की कोशिश की जाए। मुझे तो जो आपकी बात बोली, मुझे उसमें मैं एग्री नहीं कर रहा हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि डॉक्टर हीरा अलावा को 1 सीट भी नसीब नहीं होगी कांग्रेस की तरफ से, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि मनावर में आप देखोगे तो डॉक्टर हीरालाल अलावा का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा की तरफ ज्यादा जा रहा है, जबकि कांग्रेस को छोड़कर। और जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो दिग्विजय सिंह जी है और राघवगढ़ वगैरह के जितने भी इनके बेटे हैं, इन लोगों ने, आपने देखा होगा कि ये आदिवासी आंदोलनों में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा वहां नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर हीरा अलावा जो है वो बीजेपी की जो विचारधारा है, आदिवासियों के, वो जनजाति वनवासी वगैरह इनका चलता है कि आदिवासी को ये बोलते हैं, तो वो विचारधारा उनमें नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में उनका एक फोटो वायरल हुआ था और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी काफी बवाल हुआ था और डॉक्टर हीरा अलावा ट्रोल भी हुए थे। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ झुकाव उनका ज्यादा नजर आ रहा है और कांग्रेस से थोड़ा। ये तो है राजनीतिक समीकरण। अब देखते हैं कि आगे और क्या होता है, और धीरे धीरे इसकी बात की पोल खुलेगी तो अब हम थोड़ी इस बातों को यहीं पे विराम देंगे और फिर कुछ नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हम दोनों भाई विकास दामोर और मैं सुजीत उइके, क्योंकि हमें थोड़ा सा और इस चीज में देखना पड़ेगा कि किस तरह अभी झुकाव जा रहा है। अभी एक शुरुआत की है, अभी 2023 तक क्या समीकरण बनते राजनीति में फिर देखा जाएगा। बिल्कुल, हम हर बार ये कोशिश करेंगे हर बार कि आप सब लोगों के लिए अच्छे से अच्छा एक विश्लेषण लेके आए जो आपको मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति को समझने में मदद करे। और हम तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? शायद हमारे ये पर्सनल ओपिनियन है, किसी को इस चीज से हर्ट नहीं होना चाहिए और हम बात निष्पक्ष होकर करना चाहते हैं। और अभी हम तो सिर्फ अभी जयस की राजनीति का नेक्स्ट वीडियो हम गोंडवाना की राजनीति के तौर पे लेकर आएंगे और आपको उसमें भी हम विश्लेषण करके कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हम दोनों भाइयों को आप विदा दीजिए। जय जवाहर, नमस्कार।